कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस का डिस्टिंग्विश बिटवीन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल भी उसको इग्नोर ना कीजिएगा। कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको ना एक चमत्कार दूंगा, कॉल बाय वैल्यू मैंने आपको सिखाऊंगा। कॉल बाय वैल्यू अगर सिखा दिया, अगर कॉल बाय वैल्यू समझ गया तो कॉल बाय रेफरेंस हो गया, ऐसा समझ जाइए। कॉल बाय वैल्यू अगर आपका हो गया है तो कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा, समझ जाइए, ठीक है। ओके, तो चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू समझने के लिए यहां पे देखो, ध्यान से समझो। पहला आउटपुट समझना पड़ेगा दोस्तों। पहला आपको क्या समझना पड़ेगा? आउटपुट समझना पड़ेगा। एक मिनट, कॉल बाय वैल्यू का और इजी आंसर अगर रहा तो वो हम लोग ले सकते हैं। ये ना इजी प्रोग्राम है, तो ये मैं आपको बताता हूं जो हमारे इसमें दिया है। कॉल बाय वैल्यू प्रोग्राम, कॉल बाय वैल्यू वाला प्रोग्राम जो है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलो, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। तो वॉइड स्वैप नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने, इंट ए कोमा इंट बी, मतलब ये फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, मतलब ये फंक्शन को कॉल करते हो दो पैरामीटर देना पड़ेगा। तो चलिए, अब देखो, सबसे पहला शुरुआत करते हैं मेन फंक्शन से, ठीक है। इसके ऊपर हमने वॉइड स्वैप लिखा हुआ है, वॉइड स्वैप इंट ए कोमा इंट बी। ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ओके, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2, NO1 NO2 दो वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने। CLR SCR लिख लिया, यूजर को बोला एंटर टू नंबर, जो भी दो नंबर यूजर एंटर करेगा नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर स्टोर करूंगा। इधर तक समझा है? नंबर 1 नंबर 2 में स्टोर करेंगे, इधर तक समझा है? तो प्लीज टाइप करो N फॉर नंबर, प्लीज टाइप करो N फॉर नंबर इन द चैट बॉक्स। आगे, नंबर बिफोर स्वैपिंग। देखो, स्वैपिंग करने से पहला नंबर का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब मान के चलो NO1 के अंदर यूजर ने 5 डाला, NO2 के अंदर यूजर ने 6 डाला, तो ये जो भी NO1 का वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और जो भी NO2 का वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये हमने कर दिया। अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया। स्वैप फंक्शन दो पैरामीटर मांगता है, तो पहला नंबर 1 मैंने नंबर 2 दे दिया। तो नंबर 1 का जो भी वैल्यू है, देखो यहाँ पे नंबर 1 का जो भी वैल्यू है वो A को मिल जाएगा, और नंबर 2 का जो भी वैल्यू है वो ये B को मिल जाएगा, ये B को मिल जाएगा। मतलब नंबर 1 का वैल्यू 5 है वो A को मिल जाएगा, नंबर 2 का वैल्यू 6 है वो B को मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे मैं स्वैपिंग कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? स्वैपिंग कर रहा हूँ। स्वैपिंग जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। अगेन, स्वैपिंग का कोड मैंने आपको बताया था, ये दो रिमोट है, एक व्हाइट कलर का एक ब्लैक कलर का। ये रिमोट मेरे को ये हाथ में लेना है और ब्लैक वाला रिमोट ये हाथ में लेना है, तो ये किसी एक रिमोट को मेरे को टेम्पररी लोकेशन पे रखना पड़ेगा। तो उसको मैं टेम्पररी लोकेशन पे रख देता हूँ नीचे। ये हाथ खाली हो गया, इसमें ये रिमोट को ले लिया, और टेम्पररी लोकेशन से वापस से वो रिमोट को मैंने ले लिया। ये हो गया स्वैपिंग, मैंने अदला बदली कर दिया। अब यही अदला बदली करने के लिए हमको एक थर्ड वेरिएबल लगेगा, टेम्पररी वेरिएबल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन टेम नाम का एक वेरिएबल बनाया। ए का वैल्यू मैं टेम को दे देता हूँ, ए का वैल्यू टेम को दे दिया, मतलब ए खाली हो गया। अब बी का वैल्यू मैं किसको दे दूंगा? ए को दे दूंगा। बी का वैल्यू किसको दे दिया? ए को दे दिया। और जो अभी टेम का वैल्यू वापस से मैंने किसको दे दिया? बी को दे दिया। मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझो, टेम का वैल्यू मैंने किसको, ए का वैल्यू किसको दिया? टेम को, मतलब ए का ये जो नंबर 1 का वैल्यू क्या है? 5, वो किसको मिला? ए को। तो 5 ये वैल्यू किसको गया? 5 ये वैल्यू किसको गया? ए को गया। तो टेम का कितना वैल्यू हो गया? 5। अब ए में किसका वैल्यू डाला? बी का। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? 6 है। तो 6 ये किसको दिया मैंने? ए को दिया। तो ए का वैल्यू भी कितना हो गया? 6 हो गया। अब टेम का वैल्यू कितना है? 5। ये वापस से किसको दे दो? बी को दे दो। तो बी का वैल्यू किसको दिया? टेम को दिया। तो बी का वैल्यू कितना हो गया वापस से? 5। तो पहला हमारा ए कितना था बच्चों? ए था हमारा 5 और बी था 6। अभी ए कितना हो गया? 6 और बी कितना हो गया? 5। तो ये स्वैपिंग समझ में आया क्या? अगर स्वैपिंग समझ में आया है तो प्लीज टाइप करो स्वैप इन द चैट बॉक्स। प्लीज टाइप करो स्वैप इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक। तो अभी स्वैपिंग हो गया, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे जब मैं नंबर्स को प्रिंट करूंगा तो नंबर वन का जो भी वैल्यू है उधर मैं ए का वैल्यू प्रिंट करूंगा, और नंबर 2 के इधर मैं बी का वैल्यू प्रिंट करूंगा। आ रहा है समझ में? मतलब ये जो स्वैपिंग का कोड है ना, ये कॉल बाय वैल्यू है। ये क्या है? कॉल बाय वैल्यू है। तो जब मैं कॉल बाय वैल्यू का स्वैपिंग करता हूं, देखो अभी इसका आउटपुट यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। इसका आउटपुट देखो यहाँ पे है,
कॉल बाय वैल्यू के अंदर वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन मेन, देखो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन मेन, मेन के अंदर ए का वैल्यू 2 था, बी का वैल्यू 3 था। वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग इन स्वैप, एम का वैल्यू कितना है 2 है और एन का वैल्यू 3 है। तो यहां पे देखो ना, ये कौन सा खुल गया रे बेटा, हाँ ये देखो, जो ए का वैल्यू अभी हमारे एग्जांपल में ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 6 है, सॉरी ए का वैल्यू क्या है 2 है, बी का वैल्यू 3 है। तो ये जो ए का वैल्यू है ये एम को मिल जाएगा और बी का वैल्यू एन को मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होएगा स्वैपिंग होगा, यहाँ पे क्या होएगा स्वैपिंग होगा। तो देखो स्वैपिंग होने के बाद में वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इन स्वैप फंक्शन, तो स्वैप फंक्शन के अंदर जब ये स्वैपिंग करता हूं ना दोस्तों मैं यहाँ पे और बाद में प्रिंट करता हूं, तो देखो वैल्यूज एम का वैल्यू 3 है और एन का वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे स्वैपिंग हो गया। बट ए और बी का वैल्यू अभी भी 2 और 3 है, ये स्वैप नहीं हुआ। इसको हम लोग कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉल बाय वैल्यू।